खबर छिंदवाड़ा जिला से, जहां शहर के पोला ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 78वें जन्मदिन के अवसर पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन आमंत्रित कवियों ने एक से बढ़कर एक हास्य कविताएं प्रस्तुत की और श्रोताओं को लोटपोट होते तक हंसाया। आमंत्रित कवि में युग काव्य सम्राट डॉक्टर कुमार विश्वास, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, हास्य कवि रमेश मुस्कान, दिनेश बावरा, कविता तिवारी, प्रीति पांड्या के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में आनंद बख्शी के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। के द्वारे हारे ही निकले, तैयार है ना, जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे ही निकले। मैं आपको अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता दे रहा हूं, आप उसे कैसे ग्रहण करेंगे ये आप जानिए। सुनते हैं कि कृष्ण वापस लौटे। यह खबर जब गोकुल में गई तो तब तक रोते रोते अपनी आंख खो चुकी राधा से किसी सहेली ने कहा कि ओ बावरी, इस बार तीज के मेले में कन्हैया आ रहा है। तो राधा चुप रही। फिर वो दिन आ गया जब कृष्ण आने वाले थे। सफाई शुरू हुई, जैसे प्रधानमंत्री और आलोचनाएं की, उनके सबसे बड़े नेता के सामने जाके चुनाव लड़ा, उसके बाद भी उनका प्रेम मेरे प्रति बना रहा। ये लोकतांत्रिक मर्यादा है, ये कारण। इसलिए मुझे सुनना तो कवि की तरह सुनना। तब कह रहा हूं पंक्ति, कृष्ण ने क्या कहा, गाना इसे कान से मत सुनना, आत्मा से सुनना, गाने की कोशिश करना। एक जो बीच में खड़ा है इसे बिठा लो। ए यूट्यूब, बैठ जा, जनता कहीं और ट्यूब डाल देगी। बैठ। जैसे तैसे बीता, समझिए, पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे तैसे गो, पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे तैसे महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। हमारे पास संगीत नहीं है, तबला नहीं है, ढोलक नहीं है, लेकिन ये लोकतांत्रिक हाथ है। 40,000 80,000 हथेलियां ताल में मिलेंगी अगली पंक्ति पर, तो मैं गीत सुना पाऊंगा। हम यहाँ संगीत पैदा कर देंगे, आप बस हाथ खोल के सुनना कि पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे तैसे बीता, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं, और अभी कितने जन्मों तक। तैयार है ना तालियों की ताल के लिए? पीछे तक, पीछे वालों। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, पीछे वाले हाथ पकड़, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, जोर से गाओ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। क्या अच्छा सुनना है आप, फन सुनिएगा कि बचपन से प्रभुता का बोझा, जिसके पास प्रभुत्व है सब जिम्मेदारी उसी की है। जिसके पास पद है, आप सोचते सब कुछ ये करेगा। आज छिंदवाड़ा में मैं सेंटर्स देख के आया, कितने अद्भुत चल रहे हैं। देश की राजधानियों में नहीं चल रहा है, फिर भी आपकी अपेक्षा सबसे रहती है। ये जो लोग जीते हैं, विधायक लोग, कितना कष्ट का जीवन है। सुबह उठते ही लोग पहुंच जाते हैं इनके पास। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे, जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही कहते हैं। मतदान में हेराफेरी मत करो, शराब पिला के वोट मत लो, पैसे लेकर वोट मत लो। लेकिन उस मतदाता से किसने पूछा कि तुम्हें वोट किस काम के लिए दी गई थी, तुमने सीट किसको दे दी, उसका दल पर रहा। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे। इस गीत की अंतिम पंक्ति, पीछे तक के व्यक्ति की तालियां मिलेंगी तो एक गीत और सुना पाऊंगा। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। बताओ, इनकी चीत्कार तृतीय तल के बाद की है। अब पंक्ति सुनिए, कविता सुननी है या चूरन चटनी सुननी है? कविता सुनिए। तो कविता सुनिए तो खामोश मत रहा करो।
बुराई इसलिए हावी नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए हावी है कि बुराई घटित होती है तो अच्छे लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कवि सम्मेलनों में राधा कब तक गीत सुनाऊं, सुनो कविता वालों, जहाँ कविता के लोग बैठे हैं वो सुनो, निवेदन करता हूँ कि कब